हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 17 जनवरी यानी आज ही के दिन आरपीएफ कांस्टेबल की सभी पालियों में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर। जिस प्रश्न में मुझे व्याख्या की आवश्यकता पड़ी मैंने व्याख्या कर दी है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि वहाँ मैंने लिखा है कि प्रश्न अब कठिन हो रहे हैं। कठिन का मतलब बहुत आपको डराने से नहीं है, लेकिन प्रश्नों का स्तर जो है धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। पहले बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन अब उसकी अपेक्षा में अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसकी तैयारी आपको रहनी चाहिए। जैसे कि ग्रुप डी में भी देखा गया था या एएलपी में भी कि शुरू में काफ़ी उतने हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन जब अंत आते आते क्या हुआ कि प्रश्नों का लेवल थोड़ा हाई हो गया। ये होना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक तरह से बाद वाले लोगों को क्या होता है, प्रश्नों का पैटर्न मालूम हो जाता है, जिसके कारण कोई भी जो परीक्षा संचालक संस्था होती है वो क्या करती है, प्रश्नों को धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाता है। जैसा कि आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, कांस्य की नृत्य करती प्रतिमा जो है काफी फेमस प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, हड़प्पा की किस स्थल से ली गई है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से ली गई है कांस्य की नृत्य करती प्रतिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव की खोज की थी डुजरेडिन ने। ठीक है, डुजरेडिन ने जीव द्रव की खोज की थी। अंग्रेजी नाम है, आपके उच्चारण में हो सकता है विकल्प में इससे मिलता जुलता अलग उच्चारण का नाम हो, ऐसा अक्सर देखा जाता है, लेकिन डुजेरिन ने ही किया था जीव द्रव की खोज। ये प्रश्न पूछा गया था आज आपके। कल भी जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसका डेट पूछ लिया गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है अब लेवल हाई होता जा रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं हो रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा हो रहा है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये आसान प्रश्न है, काफ़ी फेमस प्रश्न है। 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। ठीक है, चौथा प्रश्न पूछा गया, दीपा कर्माकर ने 2016 में कौन सा पदक जीता था? 2016 के ओलंपिक में जो है दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता था? तो दरअसल वो जो है कोई पदक जीतने में नाकामयाब रही थी, उनका चौथा स्थान था। ठीक है, दीपा कर्माकर का। हाँ, अगर प्रश्न भेजने वाले ने कोई गलती ना की हो तो मैं आपको बता दूं कि दीपा कर्माकर एक जिम्नास्ट हैं, और वर्ल्ड चैलेंज स्पर्धा जो हुई थी उसमें उन्होंने, तुर्की में जो वर्ल्ड चैलेंज स्पर्धा हुई थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। अगर ये प्रश्न होगा तो उसमें उसका उत्तर गोल्ड मेडल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? ये पूछा गया है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग या गरसोपात जलप्रपात है, कर्नाटक में। किस नदी पर है? तो वे शरावती नदी पे है। छठा प्रश्न है, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? सुशील कुमार सभी लोग जानते हैं, सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। और मैं इनके बारे में बता दूं कि सुशील कुमार जो है 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीते थे, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक, और 2010-14 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। हो सकता है आगे की परीक्षा में आपको ये काम आ जाए डेटा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा, ये दोनों दो अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12। कभी कभी इस प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है कि संसद में कुल कितने जो है सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो संसद कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है, तो उस समय आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हड़बड़ाहट में 2 या 12 नहीं मारना है, 14 उस समय उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये भी आसान प्रश्न है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, काफी फेमस भी प्रश्न है ये। 9वां, उष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कोलेरू झील किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? कोलेरू झील जो है किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, ये पूछा गया है ज्योग्राफी से। तो गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में जो है ये स्थित है कोलेरू झील। ठीक है, ये गोदावरी नदी के डेल्टा।
प्रश्न है सबसे बाद में बनने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए, तो सबसे बाद में बनने वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव जो है। इसका जो निर्माण हुआ था, ये दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 1987 में, और ये सबसे बाद में बनने वाला है। अगर इसी के उलट क्वेश्चन पूछ दिया जाए सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश कौन है जो सबसे पहले बना, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। आगे, दांडी यात्रा कहाँ शुरू हुई थी, तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी साबरमती से। 14वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ यू टर्न लेती है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब देख ही रहे हैं लेवल किस तरह का होता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से यू टर्न लेती है, तो नामचा बरवा पर्वत के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू टर्न लेती है। वो पूरब में बहती हुई वहीं से दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में ये घुसती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी। तो निश्चित रूप से आपको मालूम ही होगा कि किसी तत्व के अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो निष्क्रिय होता है, वो किसी से संयोग नहीं करता है। और संयोजकता क्या होती है, जो उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता कहलाती है। तो अक्रिय गैसों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है, यानी इसका उत्तर आपका 0 हो जाएगा। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं, तो ब्राजील में कॉफी के बागान को कहते हैं फेजेंडा। जर्मनी की राजधानी पूछी गई है बर्लिन, कोई व्याख्या खास करने की आवश्यकता नहीं है। 1992 में पृथ्वी दिवस कहाँ मनाया गया, तो पृथ्वी दिवस 1992 में मनाया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। 19वां प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है। हड़बड़ाहट में अगर अब मार दिए राज्यपाल तो गलत हो जाएगा, या राष्ट्रपति मारे हैं तो वो भी गलत। दिल्ली में आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ उपराज्यपाल होता है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, तो उत्तर उपराज्यपाल। ठीक है, दिल्ली के वास्तुकार कौन थे, दिल्ली संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। वास्तुकार कौन थे, तो लुटियंस, हमेशा याद रखिए कि लुटियंस उसके मुख्य वास्तुकार थे, और हर्बर्ट बेकर भी वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर लुटियंस ही होता है। अगर लुटियंस नहीं रहे तो हर्बर्ट बेकर भी आपको जानना चाहिए। हमेशा याद रखिए लुटियंस की दिल्ली कहा भी जाता है, लुटियंस की दिल्ली। ठीक है, तो उस हिसाब से लुटियंस आपको याद रहेगा। भारत के किस राज्य का अलग संविधान है, इस तरह का प्रश्न हो सकता है, ना हो, इस सेम शब्द ना हो, लेकिन मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर को बहुत से मामलों में अलग सुविधा दी गई है, जैसे कि वहाँ के विधानसभा का कार्यकाल अलग है और राज्यों की अपेक्षा, और भी कुछ धारा 370 के तहत उसे विशेष सुविधा दी गई है, और बहुत सारे संविधान से अलग बाकी जो सुविधाएं दूसरे राज्यों को मिलती है, संविधान से अलग बहुत सारी अलग सुविधाएं दी गई है। इसलिए इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, तो जम्मू कश्मीर इसका उत्तर सटीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आपके विकल्प के अनुसार जो उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जब भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जाता है तो ये कोशिका भित्ति सबसे पहले आता है, इसलिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, कोशिका भित्ति आपका हो जाएगा। मॉस्को किस नदी किनारे है, ये एकदम रट लीजिए। बड़े बड़े शहरों, बड़ी राजधानी किस नदी के किनारे है, एक प्रश्न ये फिक्स है आपका, पूछा ही जा रहा है। मॉस्को मुस्कावा नदी के किनारे है। 24वां प्रश्न, राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल पद लिया गया है कनाडा से। और जहाँ तक मैथ और रीजनिंग की बात है तो उसका लेवल अभी भी सेम है, कोई उसमें बदलाव नहीं आया है। मैं आपको बता दूं किस किस क्षेत्र से मैथ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे ट्रेन से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। आज जैसे पूछा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट जो छोटा छोटा प्रश्न, आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसका मतलब सीधा पूछा गया, उसका आपको जो फॉर्मूला है उस पर आधारित प्रश्न पूछा गया। समतुल्य बट्टा से संबंधित प्रश्न पूछे गए, परसेंटेज से पूछे जा रहे हैं, लाभ हानि से पूछे जा रहे हैं। सबसे फेवरेट जो है वो परसेंटेज और ट्रेन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जहाँ तक रीजनिंग की बात है तो एक प्रश्न जो है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न एक फिक्स हैं।
आपका राउंड टेबल वाला सिटिंग अरेंजमेंट वाला एक प्रश्न रोज ही पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे कुछ क्षेत्र हैं जो कि रीजनिंग और मैथ से संबंधित थे, कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं उसमें। आगे बढ़ते हैं। 25वां, किस खेल में रनिंग नहीं की जाती है? तो आपके विकल्प के अनुसार जो है पोलो एक ऐसा खेल है जिसमें रनिंग नहीं की जाती, उसमें घोड़े पे बैठ के पोलो खेला जाता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा पोलो। आगे बढ़ते हैं। राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये शब्द जो है या ये वाक्य किस अनुच्छेद में वर्णित है कि या किस अनुच्छेद से ये अधिकार मिला है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो ये मिला है अनुच्छेद 153 में, ये वर्णित है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये अच्छा प्रश्न है। तो सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र जो है वो कहलाता है कुमायूं हिमालय। पहली मूक फिल्म कौन थी? निश्चित रूप से आपको आसान प्रश्न है। पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जिसे महात्मा गांधी ने भी देखा था। और इसके निर्देशक कौन थे, जिसके नाम पर फिल्म का सबसे बड़ा प्राइज दिया जाता है? आपको पता चल ही गया होगा, दादा साहब फाल्के। और अगर बोलती फिल्म का बात करें तो सबसे पहली बोलती फिल्म थी आला मारा, जिसे सवाग फिल्म कहते हैं। और इसके निर्देशक थे आरदेशिर ईरानी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों आपको जानना चाहिए। चिकित्सा से संबंधित वेद कौन है? तो चिकित्सा से जो संबंधित वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, यहाँ तक कि यज्ञ के द्वारा भी चिकित्सा कराने का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ ऋग्वेद। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया। तो स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। कौन सी शब्दावली वॉलीबॉल से संबंधित है? तो इसका विकल्प तो नहीं था, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो कुछ ये शब्द हैं बूस्टर, स्पाइक, एरियल, डिग पास, फ्लोटर, ब्लॉकिंग, बॉली पास। ये प्रमुख शब्द हैं जो कि वॉलीबॉल से संबंधित हैं। हो सकते हैं कि इनसे संबंधित ही कोई विकल्प में आपका रहा हो। आगे बढ़ते हैं। बालकों का नियोजन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बालकों के नियोजन के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी कारखाने या जहां खतरा हो थोड़ा भी, वो 14 साल से नीचे के बालक का नियोजन नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका वर्णन है अनुच्छेद 24 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आज की परीक्षाओं में पूछे गए। और मैं यहाँ एक बात ये भी बोल दूं कि तीसरी पाली के बहुत ही कम प्रश्न आ पाते हैं, अक्सर लोग दूसरे सिटिंग में देते हैं। तो जरूर कमेंट करके बताएं जिनका तीसरी पाली में रहा हो कि कितने प्रश्न आपको तीसरी पाली से इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।